हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2020 टायर 1 के पेपरों में पूछी गई जीएस, और ये हमारा चौथा पार्ट होगा। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी जीएस होगी 16/3/2021। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट्स से है? तो किसका संबंध है? हड्डियों का। हड्डियां हड्डियों की से संबंधित ये रोग है। अगला, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 279 ए। आर्टिकल 279 ए। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत और वह कौन सा देश है? यानी देश बताना है, ब्लैंक में क्या भरना है, एक कंट्री है, वो कौन सा है? भारत और ब्लैंक को 2020 के ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो भारत के साथ वो दूसरा देश कौन सा था? रूस। कौन सा था? रूस। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा ब्लैंक का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो कौन है वो जिसका श्रेय दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है वो है हमारा जोहानस केपलर। जोहानस केपलर। केपलर की ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा हमने पहले पढ़ी है, इंटर क्लास में होता है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर है उस्मानी अली। कौन था? उस्मानी अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन अगला है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? ग्राह्यता। ग्राह्यता खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो रानीखेत की ऊंचाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखिका हैं? तो हमारा सही आंसर है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा।
अगला है कृष्ण देव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो हमारा आंसर है अमुक्त मल्यद। अमुक्त मल्यद। अमुक्त मल्यद। अगला अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था? तो हमारा सही आंसर है 8। कितनी ट्रेनों को? 8 ट्रेनों को रवाना किया गया। अगला है, जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ? तो आंसर होगा अरुणाचल। अरुणाचल। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो हमारा सही आंसर है भी का जी कामा। भी का जी कामा। भी का जी कामा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? मलेरिया। कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो मलेरिया एक परजीवी के कारण होती है। निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है। तो देखो हमारा आंसर यहाँ क्या है? सी। क्या है? सी। सी विटामिन। अगला, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? लंबा प्रवेश द्वार। पिष्टक का अर्थ है लंबा प्रवेश द्वार। लंबा प्रवेश द्वार। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ होता है लंबा प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए ब्लैंक यानी खाली जगह का रूप बनाया था। तो भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप बनाया था। किसका रूप बनाया था? वराह। एक वराह का रूप बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? जनवरी 2021 में से किसे टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया? यानी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष एवं प्रबंधक के निर्देशक के रूप में चुना गया। तो कौन थे वो? संजीव कुमार। किसे चुना गया था? संजीव कुमार को टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे वो? गुलजारी लाल नंदा। ये भारत के कभी उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। अगला,
तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। कौन सा आंसर होगा? उत्तराखंड। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है बोलाक आर्ट। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक नृत्य कला शैली है। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक नृत्य कला शैली है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। कौन सा शब्द? चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसकी जो सेकंड शिफ्ट होगी उसके हम क्वेश्चन कल देखेंगे। ओके भाई, गुड बाय।